हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सर्कल के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी रूल थे, सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन जो सर्कल का चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके और भी क्वेश्चन लगाए जाने चाहिए। तो इस वजह से आज की क्लास में हम लोग इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम उठा करके ज़्यादातर लाते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो तो हम इस तरीके से आपको रूल्स बताते हैं कि अगर आपने रूल्स को ढंग से सुना है, ध्यान से सुना है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने सही कर लेंगे। बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि जो लेक्चर्स होता है उसमें हम लोग सॉल्व कराते हैं। केवल ये सर्कल का चैप्टर ही नहीं, इसके पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए, सब चीज़ में मतलब हर एक चैप्टर में यही चीज़ करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आज के क्लास में कुछ हमको रूल्स नहीं सीखना है, रूल्स वगैरह हमने सब कुछ सिखा दिया है, बस क्वेश्चन सीखना है। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तभी आपको हर एक चीज़ मालूम होगी, तरह तरह के क्वेश्चन के रूल्स मालूम होंगे। बीच क्लास में छोड़ करके जाते हैं तो फिर आपके लिए वो दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं चलिए क्लास लेते हैं, सर ने बोल दिया है लास्ट तक देखना है तो 10 मिनट 20 मिनट देखें, उसके बाद उबने लगते हैं, उब के छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई लिखाई जो है अगर इतनी ही आसान होती, इतना ही ये होता कि फोकस करके कोई 1-2 घंटा बैठ सकता है तो सब लोग पढ़ते और सब लोग बहुत सक्सेस हो जाते। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों को पाने के लिए, करने के लिए, सबसे अलग बनने के लिए। भाई 1000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा भरते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से अगर आपको सेलेक्ट होना है तो बाकी बच्चों से तो अलग काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके अगर आप काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मेहनत अब ज़्यादा नहीं बची है, मेहनत अब केवल लगभग 1 महीने की बची है, तो उस मेहनत को बरकरार रखिए। बस 1 मेहनत और, मतलब 1 महीने की और मेहनत है, उसको लगा करके रखिए, फिर उसके बाद रिजल्ट खुद ही शो होगा। जिस तरीके से आप मेहनत करके आएंगे, क्वेश्चन करके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका फ्यूचर में जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखेगा। ठीक है, तो आइए अब बातों पे समय नहीं गवाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास में। और देखिए, एक क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो उसको समझा करके डिटेल में लगाते हैं, तो उसका कहने का मतलब है कि कई क्वेश्चन उससे जो रिलेटेड होते हैं थोड़ा बहुत, जैसा क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो किताबें होती है ना, किताबों में क्या होता है, एक क्वेश्चन फिर उसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके देता है। तो एक क्वेश्चन डिटेल में समझा देंगे तो आप 3-4 क्वेश्चन एक साथ में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, समझिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अब हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन ऐसे स्लाइड करके दिखा दें, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इतना सहना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये हम लोग की बहुत पुरानी परंपरा है बोर्ड पर लिख करके पढ़ने पढ़ाने की, तो उसको मेंटेन रखा जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ें तभी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। चलिए, तो एक AB एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि जीवा है। क्या है? जीवा है। B पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई रेखा। और देखिए, सर्कल वाले क्वेश्चन में या फिर जो इधर ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के ही आ रही, कमेंट्स भी आते हैं और हमको खुद ये चीज़ स्टार्टिंग में रियलाइज होता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है कि जैसा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है तो उसको फिगर में पहले ड्रॉ करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पर आती है। क्योंकि फिगर में ड्रॉ होता है तो फिर उसके बाद रूल्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन
उसको हम कैसे फिगर में बनाएं। तो फिगर में बनाने का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कब आपके दिमाग में आएगा, जब आपके रूल्स जितने भी रूल्स हैं वो आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब वो कह रहा हो बातों को तो इमेजिनेशन आपका बहुत ही ज़्यादा तेज होना चाहिए। जैसे कि आप इमेजिन कर पाए कि एक सर्कल है, उसकी एक जीवा है, इस तरीके से इमेजिन करते चले और बनाते चले, ठीक है। तो रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो रूल्स पे ही बनते हैं। तो रूल अगर आपको मालूम होगा कि इस तरीके का बनता है तो थोड़ा सा अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बनाएंगे, बाद में वही रूल लगा करके आंसर लाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी। और एक चीज़ समझिए, जब कोई भी चैप्टर चाहे वो इतिहास, भूगोल, कोई भी चैप्टर हो सकता है, मैथ्स हो सकता है और आपका केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, कोई भी चैप्टर जब आपको समझ नहीं आए या फिर आपको उसको करने में प्रॉब्लम हो तो उसको करने का एक तरीका आप सुन लीजिए, हमेशा आपको काम आएगा। कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट होगा, इंजीनियरिंग जब आप कॉलेज में आएंगे तब भी हमेशा पहले उसके छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई, जैसे कि सर्कल का चैप्टर है, ठीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसके पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो एकदम छोटे हैं, मतलब कि वो एग्जाम में आ नहीं सकते हैं, वो सब भूल जाइए कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसमें आप जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपका जो रुचि है, ठीक है, इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका मनोबल बढ़ेगा कि हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। रूल्स थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बनाने का तरीका समझेंगे, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन पाइए, फिर बड़े क्वेश्चन पाइए और आप 100% हम आपको बिलीव के साथ कह सकते हैं कि ये जो रूल है, जो ये तरीका है काम करने का, बहुत ही इफिशियंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को करने और समझने के लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ फ्लो में चल रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है, जो बातें बता रहे हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे तो आप इन चीज़ों को करेंगे, है ना। चलिए, तो ये क्या है, रेखा ओ ए को पी पर मिलती है, ठीक है, मिलती है। यदि एंगल BAP क्या हो गया भैया, BAP क्या होगा, पढ़िए थोड़ा सा इसको। तो ये क्वेश्चन भी कितना अच्छे से बनाया गया ना, BAP, ये तो क्वेश्चन का बाप है ना। चलिए, आपको निकालना क्या है, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है देखिए ध्यान से, 90 डिग्री, 35 डिग्री और 70 डिग्री और 20 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा, कैसे फिगर बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो देखिए, फिगर बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक AB एक वृत्त जिसका केंद्र O है, मतलब कि AB जो है, अब AB तो कोई वृत्त हो नहीं सकता, हमने कहा वृत्त क्या कहेगा, एक वर्ड कहेगा, जैसे कि O, तो O क्या है, एक वृत्त है O, ठीक है। एक वृत्त क्या है O, थोड़ा सा इसको और बना दे, हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, तो ये जो है आपका एक वृत्त है O, ठीक है, और AB उसकी एक जीवा है। देखिए, AB एक वृत्त जिसका केंद्र O है की जीवा है, यानी कि AB जीवा है, O जो है आपका केंद्र है। अब जीवा आपसे बनाने के लिए कहा, अब बच्चे सोचेंगे किधर बनाए किधर नहीं बनाए, आप जीवा कहीं भी बना दीजिए। अब ज़्यादातर जीवा जो है आप नीचे बनाइए, ठीक है, इस तरीके से बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर इसी तरीके से होगा, तो आप जीवा इस तरीके से बना दीजिए। ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, मतलब कि ये आपका AB हो गया, ठीक है, जीवा है। B पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई, B कहाँ पर है, ये है। अब स्पर्श रेखा कैसे बढ़ेगी, इस पर स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, B को थोड़ा सा यहाँ पर हटाएंगे, क्योंकि हम B इस तरफ लिख देते हैं ना, क्योंकि स्पर्श रेखा ऐसे करके जाएगी। स्पर्श रेखा मतलब इंग्लिश में हम लोग उसको टेंजेंट कहते हैं, जो कि एकदम टच करती हुई बस जाती है। तो इसको टच करती हुई इस तरीके से जाएगी, तो इसको टच करती हुई हमें यहाँ पर रेखा बना दे, कोई एक सेकेंड, यहाँ से टच करती हुई एक रेखा ऐसे मान लीजिए बन गई, ठीक है, एक सेकेंड, इस तरीके से। ये देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये मानिए कि एकदम सीधी रेखा B से टच करते हुए आपने ऐसे बना दी है, ठीक है, ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है। एक सेकेंड, ऐसा करते ना, इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते ही हैं,
एक सेकेंड, स्केल लाते हैं, हमारे पास स्केल है भाई, है ना, बना देंगे इससे। चलिए, अब ये चीज़ आप वहाँ पर नहीं करने लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर नहीं करने लगेंगे, ठीक है। ये स्केल से हमने इसको बढ़ा दिया है, ठीक। अब यहाँ पर इसको हमने कहा गया क्या कि B पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई। अब बढ़ाई गई रेखा मतलब कि B पर स्पर्श रेखा जो है, बढ़ाई गई रेखा AO, बढ़ाई गई रेखा AO। तो A कहाँ पर है, यहाँ पर है, और O कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। तो O यहाँ पर है और A यहाँ पर है, तो इस पर एक रेखा बढ़ा दी जाए, ठीक है। इस पर भी एक रेखा बढ़ा दी जाए, इस पर भी एक रेखा बढ़ा दी जाए। चलिए बढ़ा देते हैं भैया, इस पर रेखा यहाँ से लगा करके एक ऐसे रेखा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस पर रेखा बढ़ा देते हैं और आगे तक ले जाते हैं, और भी ऐसे आगे तक ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। को P पर मिलती है। अब यहाँ पर हमारी रेखा जो है P पर मिल नहीं रही है, तो ये वाली रेखा जो है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसकी वजह से ऐसे ही रहेगी। लेकिन ये टेंजेंट वाला हम कभी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारा ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो मैच कर ही जाएगा। देखिए, क्योंकि टेढ़ा है तो मैच कर जाए, लेकिन ये बोर्ड के बाहर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने टेंजेंट को ही इस तरीके से बनाते हैं कि ये इसको कहीं पर कट कर दे, ठीक है। तो अपने टेंजेंट को ही इस तरीके से बनाते हैं, और ऐसा ध्यान रखना है कि B पॉइंट पे भी टच होता रहे, ठीक है। B पॉइंट को छोड़ करके नहीं करना है काम ये, ठीक। ऐसा हमको बनाना है कि B पॉइंट पे भी टच होता रहे, ठीक। चलिए, ये देखिए हमारी B पॉइंट पे भी टच हो रही है, और ये इस तरीके से अब ये आगे जा करके कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक। ये आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है इसको बनाने में। तो आप ऐसा पटरी से ऐसा खींच करके बना लेंगे, और अगर टेढ़ी भी हो रही है तब भी आप बना लीजिए, क्योंकि आपको एंट्रेंस में करना है, कोई वहाँ पे आपको थ्योरी थोड़ी नहीं लिखना है कि बना करके नाप के आप लिख रहे हैं। चलिए, ये देखिए, अब ये हमारा काम जो है लगभग होने वाला ही है, ठीक। देखिए, ये यहाँ पे जा करके लगभग जो है मैच कर जाएगी, कर रही है मैच कि नहीं कर रही है। ये और पहले कर जाती, लेकिन ये बनाने में थोड़ा सा ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता दिया कि क्या बताया क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए कि एक वृत्त था, वृत्त में एक हमारे पास जीवा थी AB। अब यहाँ पर B पर एक टेंजेंट डाला जाता है जो कि AO की बढ़ाई गई रेखा को P बिंदु पर कट करता है। तो जहां पर ये, अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, चलिए, नहीं अगर दिख रहा होगा ना, तो हम इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि ये आपको दिखने लगेगा। चलिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जहां पर ये मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, P पॉइंट, बिल्कुल ठीक। तो ये आपका P पॉइंट आ गया। तो अब हमको देखना है कि हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हमको दिया है BAP, एंगल BAP। तो एंगल BAP कहाँ होगा, B कहाँ है, यहाँ है, A कहाँ है, यहाँ है, P कहाँ है, यहाँ। तो यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया है, तो ये एंगल कितने का है, ये एंगल आपका 35 का है, ठीक है। ये एंगल कितने का है, 35 का है। आपको पूछा कौन है, आपको पूछा है BPA। BPA कहाँ पर होगा, BPA। अच्छा, ये वाला एंगल जो है पूछा है आपसे, ये वाला जो इधर बन रहा है, इस एंगल को आपको बताना है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब हम कैसे इसमें जुगाड़ करेंगे, कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से अब इस बात को देखिएगा। ये वाला पॉइंट आपका क्या है, B है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ऐसे ही त्रिज्या हम यहाँ भी तो बना सकते हैं, एक ठो अपना काम करने के लिए एक त्रिज्या हम यहाँ से यहाँ भी तो बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि ये त्रिज्या है आपकी, ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, और ये क्या है, आपका टेंजेंट है। ये आपका टेंजेंट है, ये आपकी त्रिज्या है। और टेंजेंट और त्रिज्या किस पर मैच करती है, 90 डिग्री पर हमेशा मैच करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये चीज हमने आपको बताई है, ठीक है। तो ये हमेशा किस पे मैच करेगा, 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या करेगा, मैच करेगा। किस पे मैच करेगा, 90 डिग्री पर मैच यहाँ पर ये चीज आपकी करेगी, ठीक। अब हमको कैसे निकाला जाए भाई, ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए, कुछ समझ आपको आ नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये 90 मिल गया, अगर जब तक हमको ये वाला एंगल नहीं मिलेगा तब तक हम ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये वाला मिल जाता तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाता, तो 90 और इन दोनों को घटा देते 180 में, तो वो वाला हमारा आ जाता। लेकिन हमको ये कैसे मिले, अब हमारी समस्या है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला हमको पॉइंट दिख रहा है, इसको यहाँ से मैच करा देते हैं, ठीक है।
यहाँ से मैच क्यों करा रहे हैं अभी बताते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम मैच कराते हैं यहाँ से, ठीक। इस वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ से मैच करा दिया, यहाँ से मैच करा दिया, बिल्कुल। अब देखिए, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, ये हमने क्यों कराया इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक। अब इस बात को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये कितना है 35 है, 35 है, ठीक है। और आप देख रहे हैं एक चीज हमने आपको बताई थी, इसके जो सर्कल वाला रूल था जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब कोई वृत्त होता है, एक सेकेंड, जब कोई वृत्त इस तरीके से होता है और उस पर कोई, यहाँ पर मान लीजिए कि उसकी कोई एक जीवा होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसकी एक कोई ये जीवा है और उस पर एक टेंजेंट इस तरीके से है, ठीक है, टेंजेंट है। तो अगर जो यहाँ पर ये एंगल बनाता है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट जीवा के साथ जो यहाँ पर एंगल बनाता है, वही एंगल जब इस टेंजेंट के साथ हम किसी पॉइंट पर सर्कल के बनाते हैं तो वो इस एंगल के बराबर होता है। और यही के उल्टा हमने एक चीज़ बताया था, और कि ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है, मतलब कि जीवा यहाँ पर दो एंगल बना रही है, एक इधर वाले के साथ और एक इधर वाले टेंजेंट के साथ, मतलब टेंजेंट एक ही है, टेंजेंट के यहाँ दो पार्ट हो गया ना, यहाँ से एक इधर वाला पार्ट एक इधर, तो इधर वाला पार्ट बड़ा एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल अगर आप किसी पॉइंट पर सर्कल के लेकर के यहाँ जीवा से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो है, जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। ये हमने रूल जो है सीख करके रखा है, तो वही रूल यहाँ पर फॉलो होने वाला है, ठीक है। अब ये रूल कैसे फॉलो होगा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो हमने बनाया है, ये जो हमारी जीवा है इस तरीके से है और जो हमारा टेंजेंट है वो इस तरीके से है, ठीक। टेंजेंट हमारा इस तरीके से है और मतलब कि हमारी जीवा इस तरीके से है, टेंजेंट हमारा इस तरीके से है, और यहाँ पर जो रूल्स हम देख रहे हैं वो इसमें टेंजेंट इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो पूरा चीज है ये घूम गई है, यानी कि जो टेंजेंट है वो ऐसे आ गया है और जो ये जीवा है ये ऐसे पूरी उस पर खड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो, जैसे कि ये वाला भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, डी मान ले, तो आप देखेंगे ये वाला भी तो एक आपकी जीवा ही है, नहीं है जीवा, ये भी तो आपकी एक जीवा ही है। तो ये जो जीवा है, ये वाली जो जीवा आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि इसका यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, जीवा और टेंजेंट के साथ जो एंगल है, वही ये वाली जीवा किसी पॉइंट पर बनाएगी, यहाँ पर बनाएगी। तो ये जो 35 आ रहा है, यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा आपका टोटल, यहाँ पर भी आपका ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा फिर से ध्यान से इस बात को, क्योंकि देखिए कई यहाँ पर रूल्स जो है एक साथ आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से एक बार समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिएगा क्या हमने बताया, आपका डायग्राम बन गया, बिल्कुल अच्छे से बन गया, आपने इसको मैच करा दिया, इसको मैच करा दिया। यहाँ पर आपने देखा, जब आप इसको मैच करा रहे थे तो आपने देखा कि ये भी तो एक जीवा बन चुकी है, और हमने कहा था जब जीवा और टेंजेंट जो है साथ में आता है, जीवा और टेंजेंट साथ में आता है तो यहाँ पर ये वाला रूल जो है काम करता है। ये वाला रूल क्या कह रहा था, ये वाला रूल कहता है कि अगर कोई जीवा इस तरीके से है और इसके इसी पॉइंट से होती हुई कोई टेंजेंट खींचा गया है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, जब, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब जीवा खींची जाती है तो वृत्त के दो भाग हो जाते हैं, एक दीर्घ वृत्त और एक लघु वृत्त। तो यहाँ पर ये दीर्घ वृत्त है, ये लघु वृत्त है, ठीक है, दो पार्ट में बढ़ गया ना, बड़ा वाला पार्ट छोटा वाला पार्ट। तो अब जब हम इसमें किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाते हैं, किसी भी पॉइंट पर जीवा के साथ में, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ पर भी बनेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये 30 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 30 होगा। अगर आप किसी एक पॉइंट पे और बनाएंगे तो वहां भी 30 वही बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसी जीवा के साथ में बना रहे हैं। तो एक जीवा के साथ जितने भी आप पॉइंट पर बनाएंगे सबके सब 30 ही बनेंगे। तो वही चीज ये कह रहा है कि जहां जो ये एंगल्स बनते हैं वो एंगल किसके बराबर होते हैं, इधर वाले के बराबर, यानी कि ये भी 30 होता है।
ये हमने आपको रूल्स जो है डिटेल में समझाया है पिछली क्लास में। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है समझने में, नए स्टूडेंट हैं, तो आप पीछे जा करके यानी कि इसकी पिछली वाली क्लास ले सकते हैं, उसमें हमने रूल्स बताए हैं। और जिन्होंने सीखा है वो डायरेक्ट अब यहाँ से समझना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, तो ये रूल्स थोड़ा हमने याद आपको दिला दिया है। तो अब देखिए, ये आप देख रहे हैं कि एक जीवा है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जीवा, इस जीवा के साथ आप देख रहे हैं एक एंगल यहाँ पर 35 बन रहा है। तो जब ये इधर 35 बन रहा है तो इसके दूसरे वाले तरफ यहाँ पर जो ये एंगल बनाएगा जीवा टेंजेंट, तो ये भी तो 35 ही होगा ना, ये वाला एंगल तो 35 ही होगा ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। तो अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल टोटल कितना है, 90 डिग्री है, ये हमने बता दिया, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये आपकी क्या है, आपका टेंजेंट है। तो ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब इसमें से इतना 35 है तो बचा हुआ वाला कितना होगा, बचा हुआ वाला 55 होगा कि नहीं होगा। ये वाला आपका एंगल जो है 55 होगा कि नहीं होगा, 55 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल 90 था, तो इतना 55 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब जब ये 55 है तो आपको एक चीज ये पता है कि ये आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है, और आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। और दो भुजाएं बराबर होती हैं, कहने का मतलब है कि दो कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला भी कोण आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो बराबर साइड के सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब हमको ये जब 55 और 55 मिल गया है तो ये वाला कोण तो हमको तुरंत मिल जाएगा। कितना आएगा कोण, कितना आएगा, क्योंकि ये तीनों होते हैं 180 के बराबर। तो 180 में आप क्या कर दीजिए, 55 और 55 को घटा दीजिए, 55 माइनस 55 कर दीजिए, ठीक है, आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये आपका 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना मिल चुका है, अब 70 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 70 मिल चुका है। तो ये आपका 70 मिल चुका है और ये आपका 90 है। देखिए यहाँ ये आपका 90 है, ठीक है, ये 70 है, ये 90 है। और तो ये वाला क्या होगा बताइए अब खुद से, ठीक है, क्योंकि अब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ओपीबी की बात करेंगे, ठीक है। ओपीबी में अगर आप देखेंगे, ओपीबी में आप देखेंगे तो एक एंगल 70 का है और एक एंगल 90 का है और एक एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितने का होता है, 180 होता है। तो 180 में दो एंगल घटा देते हैं तो तीसरा वाला हमको मिल जाएगा। तो 70 हम घटा देते हैं, 90 हम घटा देते हैं, तो टोटल ये कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई, 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, ये 20 डिग्री आपका आ जाने वाला है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से आप ये 20 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। फिर से इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे होंगे, रूल समझ नहीं पा रहे होंगे, तो वैसे तो हमने आपको समझाया पूरा। अगर आप दिक्कत होती है तो वीडियो को सब पीछे करके भी ऐसा इधर डबल टैप करेंगे ना तो सब पीछे हो जाएगा, ठीक है, 10 सेकंड 15 सेकंड, तो एक दो बार ऐसे देख लेंगे तो रूल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने शुरू से ही रूल नहीं सीखा तो यहाँ पर जाकर के इसकी पिछली वाली क्लास में ये वाला जो रूल है आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। क्योंकि इन सभी रूल पे ही क्वेश्चन बनेंगे। जो नॉर्मल रूल है वो तो सबको ही पता है, वो तो टीचर को ही पता है कि इसको देंगे तो बच्चा कर लेगा। तो वो इस तरीके के रूल्स देंगे जो कम बच्चे समझते हैं, ठीक है, उन्हीं रूल पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तभी कहते हैं यार क्वेश्चन हार्ड आ गया, हार्ड नहीं आता, हम रूल नहीं पढ़ के जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से एक ले लीजिए, डायग्राम बना करके हम दे रहे हैं, ठीक है, और सबको ये होमवर्क में बताने हैं, सारे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। चलिए, इसी रूल से हम बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं। एक यहाँ पर ये है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक हम टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक सेकेंड, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं ए, ठीक है। ये हमारा पी है, इधर हमारा क्यू है, और ये हमारा क्यू है। एक पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं और ये वाला जो है हमारा इस पे मैच कर रहा है, ठीक है, इस पे मैच कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम क्या पूछ रहे हैं, ये आपका एंगल कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है, ये 40 है। और देखिए दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है आपका, डिंग डाउन डिंग, चलिए ये हो गया,
यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना है, ये आपका मान लीजिए कि 120 है। कितना है, 100, बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, 120 है, ठीक है। टोटल ये कितना है, 120 है, और 120 है, 120 है, ठीक, थोड़ा सा, ठीक है, 120 है। और ऐसा क्वेश्चन देना ताकि आप कर पाए। 120 है, 120 नहीं बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादा बनेगा। ये इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो ये 120 बनेगा ही नहीं, 140 बनेगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं कैसे बनेगा, सर को कैसे पता है, तो सब पर रूल है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, ये वाला एंगल बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल PAB, एंगल PAB आप फाइंड करके बताइएगा, ठीक है। ये वाला आपको बताना है, ये डायग्राम आपका है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, तब से हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब इसको जो नहीं बता पाएगा वो कूटा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो, एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर, एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु O पर काटती है, ठीक है, काटती है। यदि OA बराबर 6 सेंटीमीटर, OB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा OC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो, ठीक है तो अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब जिसको ये रूल नहीं पता होगा फिर उसको करने में प्रॉब्लम आएगी। 4.5 सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और नन ऑफ दीज भी है। नन ऑफ दिस खतरनाक ऑप्शन होता है, मान लीजिए छोटा सा कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो लगेगा कि यार हो सकता है नन ऑफ दीज हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, बहुत सारे ऑप्शन में कभी कभी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन में। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा तो 4-5 क्वेश्चन में तो पक्का ही होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज वाला। तो अगर नहीं आ रहा है ना तो उसमें लगा दीजिए, ऐसा नहीं है कुछ। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करना है, क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सीखते हैं। एक वृत्त है, एक हमने वृत्त बना दिया, ठीक, एक वृत्त है, ये वृत्त हमारा बन गया जिसके दो जीवाएं हैं, एक जीवा AB है और एक जीवा CD है, दो जीवा है और ये वृत्त के बाहर कहीं पर कट हो रही हैं। तो अब जीवा तो रहती है वृत्त के अंदर तक, लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब जीवा अगर हम ऐसे बना दें और एक जीवा, देखिए अगर एक जीवा हम ऐसे बना दें और दूसरी जीवा हम ऐसे बना दें तो ये ऐसे जाएंगी, कभी कट ही नहीं करेंगी। तो हमको जीवा ऐसी बनानी है कि वो कट भी हो जाए, ठीक। तो एक को हम ऐसे बनाएंगे, एक सेकंड फिर से, एक को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, थोड़ा ऐसे बनाएंगे और दूसरे को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब देखिए दो जीवा बन गई ना, एक हमारी ये CD बन गई और ये हमारी AB बन गई, यहाँ वाला पॉइंट, और ये कहाँ पर कट कर रही हैं, किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है, O पॉइंट पर कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट O इसको मत समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए घुमाने की कोशिश किया है, O पॉइंट पर कट करती हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्त बोला है, वृत्त का नाम नहीं बोला है कि O वृत्त, ठीक है, ऐसा बोला नहीं है। तो ये बाहर वाला पॉइंट है, ठीक है, देखिए लिखा ना, वृत्त के बाहर बिंदु O पर काटती हैं, बच्चे कंफ्यूज होकर कर लेंगे। तो आप देखिए इसमें से जब इस तरीके से फिगर आपको दे कि बाहर कट कर रहा है, अंदर कट कर रहा है, दो जीवाएं कट कर रही हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको बताने चल रहे हैं। इसको ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, जब आप इस तरीके से देखते हैं, फिगर बना लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ वाला, मतलब कि इस पॉइंट से लेकर के जीवा का एक पॉइंट और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, यानी कि
ये जो आपका बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ से जीवा का एक पॉइंट यानी कि OA और मल्टीप्लाई में इसी मतलब इसी जीवा का दूसरा पॉइंट यानी कि OB, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि एक बार यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लीजिए, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये किसके बराबर होगी पता है? ये किसके बराबर होगी पता है? ये होगी इधर वाले के, वही चीज़ कीजिए। यानी कि एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई लीजिए यानी कि OC लीजिए, और मल्टीप्लाई में एक बार क्या लीजिए? OD लीजिए। क्या लीजिए? OD लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में 3 चीज़ आपको दी है, एक नहीं दिया गया होगा, वही निकालना होगा, ठीक है। देखिए OA आपको दिया है, कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है, गुड। OB दिया है 12 दिया है, 12 हमने लिख दिया, ठीक है। OC दिया है 8 दिया है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? OD पूछ रहा है। तो आप क्या इतना छोटा सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे? लेकिन ये रूल्स नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे, ये रूल नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रूल पता होना जरूरी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप तो इसको तुरंत कर सकते हैं ना सॉल्व। तो यहाँ से चलिए 8 को इधर लाते हैं, तो ये 8 इधर आ जाएगा नीचे, तो 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ से 2 कम 2, 2 तिहाई, तो 3 तरीका ये 9 आ रहा है, आई थिंक ये 9, ठीक है। OD कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। तभी तो ये क्या होगा, ये कितना था आपका? 8, 9 72, और ये 12 72 दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 72 72 हो गया, 9 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम ना? चलिए अच्छी बात है, गुड बॉय। चलिए एक हम क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारी तरफ से ले लीजिए, ऑप्शन हटा दीजिए, ऑप्शन दूसरा कुछ होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा दूसरा कुछ, क्या क्वेश्चन होगा? 80 होगा यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। चलिए OD बताइएगा, ठीक है, जल्दी से निकाल करके बताइएगा, तुरंत खटाखट क्वेश्चन इरेज करें। अब ये फिगर यहीं पे आपको काम दे देगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि दूसरा फिगर बनाए, ऐसा एक फिगर बना लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, और ये सब काम आपको बहुत रफ्तार से करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से कीजिएगा, इतना रफ्तार से जितना रफ्तार से पहले जब क्लास 11th में थे, 10th में थे, 12th में थे, तो छुट्टी होती थी तो घर पे भागते थे, है ना, साइकिल से। चलो याद आ रहा है ना कुछ? अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की जीवाएं, अब देखिए इसमें भी वही है, एक वृत्त है, हम यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, मतलब लिखेंगे नहीं, बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक वृत्त है जिसकी जीवाएं हैं। अब ये जो जीवाएं है ना अंदर कट करती हैं, धीरे धीरे गोला बड़ा अच्छा बनने लगा है हमारा वृत्त, मतलब वाह। चलिए, तो इसमें क्या है, वृत्त की जो जीवाएं है ना ये दोनों अंदर कट करती हैं। अब अंदर कैसे कट करेंगी? अंदर कैसे कट करेंगी? अरे भैया, एक जीवा यहाँ से यहाँ तक हो गई, दूसरी जीवा यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है, कट कर दी ना अंदर, कट कर दी ना, बहुत अच्छा। एक जीवा का नाम है AB, एक का नाम है CD, ठीक है। अब जहाँ पे कट कर, ये देखिए ये सर्कल का पॉइंट है वो सेंटर, लेकिन जहाँ पे कट कर रही है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बिंदु P पर कट करती है, बिंदु P पर कट करती हैं। अब आपको क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर, सारे के सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और आपको दिया गया है BC दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है? BC का है भाई, BC, ओ सॉरी, दूसरे का क्वेश्चन का लिखने लगे थे, ठीक 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 ठीक। यहाँ पर क्या किया गया है? आपको AP दिया गया है, AP आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और आपको PB दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और आपको CD दिया गया है, CD दिया गया है, कितना दिया गया है? 17 सेंटीमीटर। आपको बताना है CP की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है 12, 6, 10, 8, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है 8, ये वाला 8, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। तो अब इसमें भी उसी तरीके का रूल लगेगा, लेकिन ये रूल जो है थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें अंतर क्या होगा? थोड़ा सा अंतर, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने कहा कि बाहर वाले पॉइंट से जीवा का जो पहला पॉइंट है उसको लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट लीजिए, तो वही सेम आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बाहर वाला पॉइंट जैसे आप देखते थे, अब इसमें कहाँ कौन सा पॉइंट देखेंगे? आप इसमें अंदर वाला पॉइंट देखेंगे, यानी कि P देखेंगे। तो P से, जैसे ये P देख रहे हैं, तो पहली वाली जीवा कौन सी है? AB है। तो इस पॉइंट से पहले A तक जाइए, उसका मल्टीप्लाई यानी कि AP, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ? इस पॉइंट से जीवा का दूसरा पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा? PB, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? इसी तरीके का दूसरा करस्पॉन्डिंग। तो ये P के बाद C पे जाइए, यानी कि CP कर लीजिए, चलिए CP कर लीजिए, CP, और इनटू में क्या कर लीजिए?
PD, क्या हो जाएगा PD, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये आपका रूल बन करके जो है आएगा। तो अब इसमें हमको जो है वैल्यूज रखनी है, लेकिन देखिए हमको दिया क्या क्या है, तो हमको क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, यानी कि AP हमको दिया है, बिल्कुल दिया है, ये कितना दिया है 12। हमको PB दिया है, PB हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, ये हमको 6 दिया है, ठीक है। और हमको क्या दिया है, CD दिया है, CD दिया है, ओ CD दिया है, लेकिन हमको तो यहाँ तो ये सब निकालना है, CD दे दिया, कैसे करेंगे, CD हमको कितना दे दिया, 17 दे दिया, ओ ये तो गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गया, कैसे करेंगे, तो CD हमको 17 दिया है, तो हमको निकालना क्या था, हमको CP निकालना था। CP कौन सा है, CP यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं, CP को, CP के जो हम x मान लेंगे तो टोटल कितना है, 17 है, तो ये जो बचा हुआ वाला है ये हो जाएगा ना 17 माइनस x, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सब कुछ हमको मिल गया। चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। AP कितना दिया है 12, और ये कितना दिया है 6, ठीक है। और इक्वल में हमको CP कितना दिया था, CP हमने x माना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, दूसरे के साथ, PD के साथ। PD हमारे पास में क्या है, 17 माइनस x है, तो यहाँ से हम 12×72, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ में, ये हो जाएगा 17x माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का स्क्वायर हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर ये x स्क्वायर आएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये 17, मतलब 17x, और ये तो हमारा इधर ही रहेगा, और इधर बचेगा केवल 0, मतलब इन दोनों को हमने इधर ला लिया, ठीक है। 72 प्लस में ही रहेगा। अब हमको ऐसी नंबर निकालनी है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 72 आए और जोड़े तो 17 आए। 12 5 कितना होता है, 17, 12 पंचे 60 होता है, नहीं 12, कैसे करेंगे भाई ये, इसको तो गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। चलिए, तो जब हमको नहीं मिल रहा था हम 72 का क्या कर लेंगे, 72 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम किससे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे पहले, 36 आएगा, तो 36 दूना नहीं होगा, मतलब 36 दूना 72 करेंगे, 17 नहीं होगा। फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 18 दूना 8 दूनी 16, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 18, 18 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और करो भैया, 2 बार और करो, तो ये आएगा 9, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 9, 8 9 कितना होता है, 72, 8 9 72 होता है, और 8 और 9 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। बहुत बढ़िया, गुड बॉय गुड बॉय, ठीक है, हो गया काम। तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 9x प्लस 72 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8, ठीक है। यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, ठीक है, 8 भैया 8, ठीक है। तो x माइनस 8 कॉमन फिर से कर लीजिए यहाँ से, तो 8 माइनस x कॉमन करेंगे, x माइनस 8, x माइनस 8 फिर से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, वहाँ पर बचेगा x माइनस 9। तो यहाँ से जो है x की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 8 और एक आ रही है 9, ठीक है, क्योंकि जब इधर भेजेंगे तब भी वही है। तो यहाँ से ये 2 वैल्यूज जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो 2 वैल्यू आ रही है, एक 8 आ रही है, एक 9 आ रही है। तो अब इसमें से कौन सी वैल्यू ली जाए, आपका ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन में तो 8 ही है, बस 8 लगा दीजिए खट से, देखिए टन टन हो गया ना, लग गया ना, तो है नहीं, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से काम करना था, ठीक है, नहीं तो फंस जाते फिर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 9 नहीं देगा, एक ही देगा वैल्यू, वो टीचर भी समझते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 8। अब आप एक बार चेक भी कर सकते हैं 8 रख करके, तो 8 रखेंगे तो क्या होगा, कौन सा 8 है, एक्स की वैल्यू 8 आई है, एक्स की वैल्यू 8 आई है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा CP ही था, हाँ CP ही माने थे हमने एक्स को, तो CP 8 आ गया, तो 8 यहाँ पर रख देते हैं, और ये कितना आ जाएगा, फिर 17 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9, बहुत सही। तो 8 9 72, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 12 6 72, ठीक है, दोनों हमारे इक्वल हैं, तो हमारा जो है 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर 9 आता, मान लीजिए कि अगर ये 9 आता, ये 9 आता, तो ये वाला 8 आ जाता, बात वही हुई है ना। चलिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हटाते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दो हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। दो वृत्त है, अरे बन जाओ, इधर बनाते हैं। दो वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है और एक ऐसा वृत्त है, ठीक है। अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? दोनों वृत्त है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, जैसे आप और जैसे आपका दोस्त, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि इसका व्यास ध्यान रखिएगा, हम क्या नाम ले रहे हैं? व्यास, डायमीटर d बराबर 25 और इसका d कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? व्यास की दो पुली है। अच्छा, ये दोनों पुलियां हैं, वृत्त हैं, वृत्ताकार तो होंगी ही, पुली है तो वृत्ताकार होंगी, ऑब्वियस सी। पुली मतलब ऐसा जो पुली जिसपे पट्टा चढ़ाते हैं, ठीक है, बेल्ट चढ़ाते हैं, ठीक है। पट्टा चालन द्वारा जुड़ी है। अच्छा, इस पे पट्टा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, पट्टा चढ़ा देते हैं भैया, डिंग। ये इसको देख करके ना ऐसा मन करता है बस इसको ऐसा मोटर वोटर लगा करके स्टार्ट कर दिया जाए, है ना, बनाने का मन करता है। किसका किसका इन सब कामों में बहुत मन लगता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ये उसको मतलब रोटेशन करने का, मतलब उसका बीच का पॉइंट, ठीक है, जहां से वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया गया है। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि इनके केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी यानी कि यहां से यहां, ये केंद्र है ना इसका, ये इसका केंद्र है ना, ये केंद्र हम डॉटेड बना देते हैं। ये केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है भैया? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। डायमीटर इनका इतना है। आपको बताना है कि पट्टे की वह लंबाई, पट्टे की हम लिख दे रहे हैं, पट्टे की वह लंबाई, पट्टे की वह लंबाई जो 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 पुलियों को स्पर्श नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको एक बार व्हाट्सएप चैनल पे भी दिया था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, ये आपको बताना है लगभग वैल्यू वो कितनी होगी। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, हो सकता है आप इसको समझ करके देख करके अगर आपको दिमाग में हो तो इसका आंसर जान जाए, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम लोग इसको समझ लेंगे और इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है, फूक करके, ऐसे फूक देंगे, उड़ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला होता है सर, फार्मूला होता है। कैसा फार्मूला? इसका पूरा हमने फार्मूला डिराइव करके आपको दिया था, दिखाया था कैसे कैसे आता है, तो हम अब उतना फिर से दिखाएंगे नहीं। इसके पिछले लेक्चर में समझाया था, पिछला लेक्चर मतलब सर्कल वाला पिछला लेक्चर देखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने मतलब इसका जस्ट पहले जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए शायद 48 वाली क्लास होगी, तो 47 वाली क्लास नहीं, क्योंकि वो सिमिलर फिगर वाली हो, 46 नंबर की जो क्लास होगी उस पर जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला क्या होता था? फार्मूला होता था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होती थी पट्टे वाली, ठीक है, उसको निकालने का फार्मूला होता था कि इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स मानते थे, जैसे मान लीजिए इसको हम सी मानते थे और इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी होती थी सी डी, वो आती थी अंडर रूट, फार्मूला को याद कर लीजिए, यहाँ पर आती थी। और इसको इसका तरीका भी याद कर लीजिएगा, इसको पिछले क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया वो भी याद कर लीजिए। कभी कभी हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के देगा तो सीधे सीधे आंसर नहीं आएगा, तो आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें आ सकता है। तो उसमें फॉर्मूला क्या था? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। ये इसमें क्या क्या है? डी क्या है? डी है इनके बीच के जो केंद्र के बीच की दूरी है, यानी कि 80, ठीक है। माइनस तो माइनस हुआ, R1 क्या हुआ? पहले वाले का रेडियस, ठीक है, और छोटे वाले का रेडियस R2 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। तो हमको सब कुछ पता है, ठीक है। कैसे पता है भाई, कैसे पता है? ये आपका डायमीटर है, लेकिन आपको इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कितना आएगा? इसका आधा कीजिए तो 12.5 आएगा,
इसका करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अब हमको सब कुछ पता है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। डी का करेंगे 80, 80 का स्क्वायर माइनस में 12.5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 80 का करेंगे 8 अट्ठाई 64, 0 0 लगाएंगे 2 बारी, यहाँ से करेंगे घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 12.5 में से, तो 2.5 आएगा, 2.5 का स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे ऐसा, तो यहाँ से देखेंगे 64 और 0 0 माइनस में 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 और 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 6.25 हो जाएगा। ठीक है, 6.25। अब इसको माइनस करते हैं, इसमें से किससे माइनस करें, हाथ से, कैलकुलेटर से करते हैं। चलिए कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, हमको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यूज करने के लिए वहाँ पर, ठीक है, देखिए इस तरीके से घटाते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी घटाने को तो जल्दी से घटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका, ठीक, क्योंकि 6 घट जाएगा तो, और यहाँ पर क्या बचेगा, 9 ही बचेगा टोटल आपका, यू टोटल 9, और यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 6। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो आएगा बन करके ये आएगा 6393.75। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा, नहीं तो कर लीजिए 25 और करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये टोटल आ जाएगा 6400। ठीक है, तो अब इसका अंडर रूट कैसे निकाला जाए, ओ माय गॉड, अंडर रूट कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन तो आसान था, बहुत ही आसान था, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा दे दिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको हमको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो ये आपका लगभग 79.96 करके आएगा। ठीक है, आप इसको करिएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालिएगा, अंडर रूट निकालने का तरीका आपको पता है, नहीं पता है तो बताते हैं थोड़ा सा, चलिए 1 सेकेंड, बताना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन बताते हैं आपको हम निकालने का तरीका। ऐसे कीजिए, पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। कैसे पेयर बनाएंगे, कैसे पेयर बनाएंगे, पेयर आप बनाते हैं पहले इधर से, जैसा कि दशमलव की इधर का पेयर बनाएंगे पहले, अलग अलग 2 पेयर इधर बनेगा और ये इधर वाला पेयर बनेगा। ठीक है, दशमलव पहले इधर बना लीजिए, दशमलव को इधर अलग बनाइए पेयर। ठीक, अलग अलग पेयर बनता है, पेयर हमेशा पीछे से बनता है, ध्यान रखिए, पीछे से, यानी कि दशमलव इधर से बनेगा, इसका इधर से बनेगा। ठीक है, मतलब इसका इधर से बना सकते हैं, क्योंकि इधर कितने भी जीरो लगा कर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना पेयर बन गया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 63 है, तो हमको ऐसी नंबर लेनी होती है जिसका स्क्वायर 63 से कम हो, जैसे कि 8 अट्ठाई 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बारी लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 7 आया भी है, तो 7 बारी लेना पड़ेगा, तो 7 7 49 होता है। ठीक है, 49। तो अब इसमें से 49 हम घटाएंगे। ठीक है, तो 49 जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से घटाएंगे 13, 4 आएगा यहाँ से ना, 4 और यहाँ पर 1 आएगा 14। ठीक है, 14 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो होता है ना 7 और 7 ऐड करते हैं, 7 और 7 जो है 2 बार ऐड करते हैं, क्योंकि 7 का 7 बार पढ़ा था ना, तो 7 7 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, मतलब यहीं पर ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल 14 आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 को ऐसे लिख लेते हैं, और फिर जितनी बार पढ़ते हैं वो नंबर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, कहाँ गया, कहाँ लिख दिया आंसर इसका, 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो 2 नंबर वो अपने आप उतर जाएंगे। ठीक है, ये वाला आ जाएगा दूसरा वाला। ठीक, तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा कितनी बार, तो अब हम पढ़ेंगे 9 बार। तो जब 9 पढ़ेंगे तो ये 9 इससे करेंगे, यानी कि 149 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे तरीके से प्रोसेस बनाते जाएंगे तो आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर आप बीच में छोड़ दिए, ठीक है, ये छोड़ दे रहे क्योंकि सब बहुत छोटी चीज़ है, ये सब आप क्लास 8 में यार सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, अंडर रूट निकालना है ना, ये सब सीख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आ गया ना तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, सी डी के। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पट्टे की वह लंबाई, आपका ऑप्शन कहाँ क्या है, ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है वो लंबाई, नहीं दिख रही है, ये तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। लेकिन क्या पूछा है, पट्टे की वह लंबाई जो पुली को स्पर्श नहीं कर रही हो, तो पुली को स्पर्श तो यही वाली नहीं कर रही है, बाकी तो इधर पुली को स्पर्श कर रही होगी, तो ये वाली तो हमने निकाल लिया, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि इधर भी पट्टा नहीं कर रहा है और इधर भी नहीं कर रहा, तो जितना ये नहीं कर रहा उतना इधर भी होगा, तो इतना और इतना, और तो इतना 2 बार, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, तब हमको मिलेगी वो वैल्यू जो स्पर्श नहीं कर रही होगी, यानी कि स्पर्श नहीं वाली, स्पर्श नहीं वाली हमको मिलेगी जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 से लगाए
6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18, 18 1 19 का 9 हाथ से लगा 1, और 9 दूनी 18, 18 1 19 का 9 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, ये देखिए तो गुना हो गया ना, तो ये आ जाएगा। पहले हम लोग जब सॉल्व करते थे, हमको याद है हम लोग जब क्लास 8 में पढ़ते थे, 8 में, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होते थे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। इसमें तो इधर तो ऐसे शॉर्ट में हो जाते हैं सॉल्व। उसमें क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा, कभी कभी ऐसा खुद को कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इतने कैलकुलेशन करते थे, तो 2 दूनी 4 ये मल्टीप्लाई इतने बड़े बड़े करते थे, इतना ढेर सारे, ठीक है, पेज भर जाते थे, और बहुत तेजी तेजी बोल बोल कर करते थे। ठीक है, तो बहुत मजा भी आती थी। चलिए, तो कैलकुलेशन बहुत की हम लोगों ने। चलिए, इसको नोट कीजिए एक बार अच्छे से, और सॉल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और ध्यान रखिएगा इस जो पूछ रहा है उस पर जरूर फोकस कीजिए लास्ट में आंसर लगाने से पहले, क्योंकि एक बार देख लीजिए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बच्चे हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर ये वाला ऑप्शन दिया होता तो बहुत बच्चे तुरंत टिक कर देते, सोचते यार ये तो एकदम मस्त आ गया हमारा क्वेश्चन, ये तो एकदम, ये तो कंफर्म ही सही होगा, लेकिन बाद में पता चलेगा ये तो गलत हो गया। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप सवाल सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने से सॉल्व कर लिए, उसके बाद जब आप लगाने जा रहे हैं, लगाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए क्वेश्चन के लास्ट में कि पूछा क्या था। ठीक है, और उसको गौर करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक, क्योंकि वहां पर हड़बड़ी और गड़बड़ी हो जाती है फिर। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 घंटे होने चले क्लास को शायद। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माई लास्ट मिशन, मिशन है ये क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त है, एक वृत्त में ln एक व्यास है, एक वृत्त है, अच्छा ये वृत्त है, और इसका पॉइंट सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब ln एक व्यास है, तो इसका एक व्यास बना देते हैं, ऐसा तिरछा बना दे, किधर भी बना दे, चलिए हम तिरछा बना देते हैं, इसका व्यास सेंटर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ln व्यास है, तो ये l होगा, ये n होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, व्यास है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा PQ वृत्त को K पर इस प्रकार टच करती है या मिलती है कि KLN 60 हो जाता है। यानी कि K कहीं एक पॉइंट होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर होगा या इधर होगा, कहीं पर होगा, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर मानते हैं, और यहाँ से एक टच करती हुई स्पर्श रेखा जाती है, स्पर्श रेखा इसको टच करती हुई जाती है। चलिए कोई बात नहीं, इसको टच करती हुई ये आपका कैसा पॉइंट है, के है ना। हाँ, के पॉइंट पर टच करती हुई कौन सी स्पर्श रेखा जाती है, PQ जाती है। तो ये आपकी जो रेखा है वो PQ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया है, इसमें आपको इस प्रकार मिलती है कि एंगल के L और N आपको दिया गया है 60, KLN। तो यहाँ से यहाँ तक तो लाइन खींची नहीं है, तो जब नहीं खींचा है तो कोण तो बताया है, तो आप खींच लीजिए। तो KLN आपका क्या हो जाएगा, 60। तो ये आपको 60 बताया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है एंगल PKL, आपको बताना है क्या होगा, एंगल PKL आपका कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई, 90 है, 60 है, 30 है, और NOT है। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को भैया, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा निकालना है, PKL निकालना है। PKL कहाँ पर है, PKL, ओ PKL निकालना है। अच्छा, मतलब ये वाला निकालना है, ओ हो, ये छोटू वाला, इसको निकालना है। ये कितना होगा आपका एंगल, ये निकालना है, PKL निकालना है, PKL निकालना है। चलिए PKL निकालते हैं। PKL कैसे निकालेंगे, PKL कैसे निकालेंगे, 90 है, 60 है, 30 है, इतना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर पॉइंट मिला देते हैं। मिला दिए, बिल्कुल मिला दिया हमने। और अब देखिए, जैसे मिला दिया तो अब इसमें क्या होगा, ये आपकी क्या है, रेडियस है, ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 60 है, तो इसके इधर वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु बन गया, 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। तो अब ये 60 बन गया। अच्छा, अब एक चीज आपको और पता है, क्या पता है, क्या पता है, सोचिए अब इसको कैसे हम निकाल सकते हैं जो बचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, और ये आपकी जीवा है, और जीवा और त्रिज्या हमेशा किस पे मैच करती हैं, जीवा और त्रिज्या हमेशा किस पे मैच करती हैं, 90 डिग्री पे मैच करती हैं।
किस पे मैच करती है, 90 डिग्री पे मैच करती है। ये हमने आपको 1000 बार बताया है, बार बार बताते आ रहे हैं। तो जब ये 90 डिग्री पे मैच करती हैं तो इतना 60 है, तो जो बचा हुआ है देखिए ये टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक है 90, तो इसमें से इतना 60 है, तो बचा वाला कितना होगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बचा वाला 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल के भी सॉल्व कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है, और इसका जो टेस्ट वगैरह है वो भी हो चुका है। तो अब हम लोग इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में देखिए हो सकता है शायद फिजिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है शायद साउंड स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके देखिए अब इसके बाद केवल दो चैप्टर बचे हैं, 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर इसका। ठीक है, साउंड आपका 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 दिन में भी खत्म हो सकता है, 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, और बस फिर उसको खत्म कर लेंगे तो फिर इधर वापस आएंगे। ठीक है, फिर इधर के चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उधर लाइव, यानी कि कहने का मतलब इस महीने के लास्ट तक में आपको हर एक चीज़ पूरा खत्म हो जानी है। और साथ ही साथ जो आपका PDF है, चाहे वो मैथ का है चाहे फिजिक्स का, और एक तो केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है PDF फॉर्म में हमारे तरफ से, बाकी आपके बुक में हर जगह होगा, तो वो आपको लगभग 30 तारीख तक पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, बस 1 महीने का समय बचा है, मेहनत जारी रखिए, बस 1 महीने मेहनत और कंटिन्यूअस बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।